जानकी और मीरा दोनों ही बहुत पक्की सहेलियां थीं। उनका घर भी आमने-सामने था और कॉलेज और स्कूल वो भी दोनों ने साथ-साथ ही किया। दोनों की ही एमबीए करने की इच्छा थी। हालांकि एंट्रेंस एग्जाम तो दोनों ने इकट्ठे ही दिए, लेकिन जानकी की शादी तय हो जाने के कारण जानकी ने पढ़ाई छोड़ दी और मीरा ने एमबीए करने के लिए एडमिशन ले लिया। हमेशा साथ-साथ रहने वाली दोनों सहेलियां अब अलग-अलग राह पकड़ चुकी थीं। मीरा को जानकी की बहुत याद आती थी। चाहकर भी जानकी जैसी अच्छी सहेली नए कॉलेज में उसे फिर कोई मिली भी नहीं। जानकी भी अपने वैवाहिक जीवन में व्यस्त होने के कारण उससे ज्यादा बात भी नहीं कर पाती थी। कभी-कभी जब वो अपने मायके आती तो दोनों सहेलियां आपस में मिलती थी। अब तो क्योंकि दोनों के रास्ते अलग हो गए थे तो दोनों की बातें भी अलग ही हो गई थी। जानकी अपने वैवाहिक जीवन के ऐसे सुखद अनुभव सुनाती थी कि मानो शादी करना ही जीवन का चरम लक्ष्य हो। एक समय उन दोनों के सपने अच्छी नौकरी करके अपने पैरों पर खड़े होने के थे, लेकिन अब उससे मिलने पर मीरा को यही महसूस होता था कि जिंदगी की सफलता सिर्फ विवाह करने में ही है। फेसबुक पर जब भी जानकी की बाहर घूमते हुए फोटो देखती या दोनों के लिखे हुए पोस्ट देखती थी जिसमें कि लिखा होता था मेड फॉर ईच अदर, सुंदर सुंदर ड्रेसेस और गहनों में जानकी की फोटो मीरा को बहुत आकर्षित करती थी। अब जबकि मीरा के सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे और मीरा पढ़ाई की बजाय सिर्फ जानकी की फेसबुक प्रोफाइल को देखने में ही व्यस्त थी। इसी बीच जानकी के पति के दोस्त रमेश मीरा के लिए भी एक रिश्ता लेकर आए। उनका घर भी जानकी के घर के सामने वाले फ्लैट में ही था और वो भी जानकी के पति के साथ में ही उसी कंपनी में कंप्यूटर प्रोग्रामर था। जानकी के विवाह के अवसर पर जब वो बारात में आए थे तो वहीं उन्होंने मीरा को देखा था। मीरा के पिता की इच्छा थी कि उनकी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करके पहले नौकरी करें और उसके बाद में ही वो उसकी शादी करना चाहते थे। उन्हें जानकी के पिता के जैसे अपनी पुत्री की शादी करने की कोई जल्दी इसलिए नहीं थी क्योंकि जानकी के जैसे मीरा के कोई छोटी बहन और बड़ा भाई अविवाहित भाई नहीं था जिनकी शादी करने के लिए उन्हें जल्दी हो। मीरा का छोटा भाई भी अभी बहुत छोटा था और उसके पिता चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देकर पहले नौकरी करे। मीरा उस नए कॉलेज में भी एडजस्ट नहीं हो पाई थी। जब भी कभी जानकी से बात करती थी तो वो हमेशा अपने घूमने फिरने और नई नई ड्रेसेस खरीदने की ही बात करती रहती थी। जानकी के पति के दोस्त के रिश्ते के आने के बाद मीरा अपने कॉलेज भी जाना लगभग छोड़ ही दिया था। धीरे धीरे मीरा का पढ़ाई से भी मन उचट ही रहा था। उसकी मम्मी सब कुछ समझती भी थी और फिर उन्होंने उसके पापा को समझाया कि शादी तो करनी ही है और अगर मीरा उस लड़के से शादी करने में इच्छुक है तो हम इसकी भी शादी कर ही देते हैं। आखिरकार ना चाहते हुए भी मीरा के पिता को उसका विवाह भी करना पड़ा। मीरा इस विवाह के होने से बहुत खुश थी क्योंकि अब वो और जानकी दोनों फिर से साथ साथ रह पाएंगे। सबसे अच्छी बात तो यही थी जैसे कि ये दोनों पक्की सहेलियां थीं, ऐसे ही जानकी के पति और पवन भी बहुत अच्छे दोस्त थे। विवाह के बाद जैसा मीरा का ख्याल था और जैसे सपने देखे थे वैसा तो बिल्कुल ना हुआ। हालांकि पवन और मीरा ने फ्लैट में अकेले ही रहना था। उसके सास ससुर गांव में ही रहते थे। पवन को अपने गांव में काफी पैसे अपने माता पिता को भेजने पड़ते थे क्योंकि पवन के पिता के पास कोई अतिरिक्त आय नहीं थी। उनकी थोड़ी खेती की जमीन थी जिससे कि उनके खाने पीने का काम चल जाता था। एक गाय भी होने के कारण उन्हें दूध की समस्या भी नहीं थी।
लेकिन फिर भी माता पिता और शादीशुदा बहनों के खर्चों के लिए पवन को बहुत से पैसे गांव में भेजना ही पड़ते थे। विवाह के पश्चात मीरा अपने मायके के जैसे ही घर के काम के लिए किसी को भी रखना चाहती थी, लेकिन पवन को लगता था कि केवल उन दो जनों के काम के लिए किसी को काम के लिए रखना पैसे की फिजूल खर्ची ही है। पवन बुरा लड़का तो नहीं था, लेकिन घर की जिम्मेदारियां कुछ अलग होती हैं। वो बहुत किफ़ायत से पैसे खर्च करता। बाहर होटल से खाना खाना या कहीं घूमने जाना उसे पसंद नहीं था। सामने वाले फ्लैट में जानकी और रमेश तो रहते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी भी जो कि उसने उनके फेसबुक पर फोटो डाली हुई देखकर अंदाज़ा लगाया था, उससे बिल्कुल विपरीत थी। जानकी और रमेश की जोर जोर से लड़ने वाली आवाज़ें भी अक्सर उनके फ्लैट से आती रहती थी। वो प्यार जो फेसबुक पर दिखता था, वो तो दोनों के बीच कहीं था ही नहीं। आज वो समझ रही थी कि इस सोशल मीडिया की चमकती रोशनी अक्सर लोगों को गुमराह ही करती है। शादी कोई 2.5-3 घंटे की पिक्चर नहीं है जो कि देखो और आराम से खट्टे मीठे एहसास लेकर आ जाओ। विवाह एक बंधन है जो कि निभाना ही है। मीरा अब फिर से एमबीए की पढ़ाई को पूरा करना और पढ़ना चाहती है। हालांकि उसके पिता अभी भी उसके पढ़ाई के लिए पैसे देने को तैयार थे। दोस्तों, आप सभी का इस विषय में क्या ख्याल है? दोस्ती जरूरी है, दोस्त भी जरूरी है, लेकिन अपने लक्ष्य को भूलकर केवल अपने दोस्ती के कारण अपने लक्ष्य को गंवाना ठीक है क्या? कमेंट में हमें जरूर बताइए। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।